आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में दबंगों के खौफ में एक बुजुर्ग महिला की जान जाने से खलबली मच गई। पुलिस ने नदीम परचूनी को हिरासत में लेने के बाद कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। महिला के बेटों की मांग तो बुलडोजर एक्शन की है। वार्ड के पार्षद अब्दुल कयूम मुन्ना के भी इस मामले में तल्ख अल्फाज सामने आए हैं। वो रेस्क्यू जो बरेली में अब से पहले नहीं देखा गया। 30 घंटे के बाद ड्राइवर तौहीद की लाश मिलने के बाद थम गया। इसी के साथ नगर निगम की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या एक्शन होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। एसएसपी ने 10,000 वाहनों की चेकिंग कराकर 74 बाइकों में मॉडिफाइड साइलेंसर पकड़वाए हैं। 30 बाइकों को सीज कर दिया गया है। भारी भरकम रकम के साथ चालान भी काटे हैं। 10वीं फेल 10 लाख की अफीम के साथ पकड़ा गया। बीएससी की छात्रा को उठाकर ले जाने वाले युवक को 20 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई है। रैपुरा चौधरी में चोर दिखाई दिए हैं। गौकशी के आरोपी को दिलाबदर कर दिया गया। फर्जी आधार और इस तरह के दूसरे सर्टिफिकेट बनाने वाले को आर्मी इंटेलिजेंस के इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया गया। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। बिरहमपुरा के नदीम परचूनी ने जरा सी बात पर कर दी चढ़ाई। थाना प्रेमनगर के मोहल्ला बिरहमपुरा जाटापुरा टायर वाली मंडी में गुजरी रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने सुनने वालों को हिला दिया। 1 घंटे दबंगों ने बेखौफ अंदाज में दहशत फैला दी। महज इतनी सी बात पर कि सब्जी बेचने वाले इमरान ने नदीम परचूनी के नाम से मशहूर किराना दुकानदार से उसके बेटे अरसल की शिकायत कर दी। इस बात के लिए कि उसने अश्लील मजाक किया है। तब पहले तो उसे अपने घर पर ही पीटा। इसके बाद इल्जाम है कि उसके घर पर धावा बोल दिया। दरवाजा अंदर से बंद था तो उसे लाते बरसाकर तोड़ने की कोशिश की गई। पथराव किया, इससे दहशत फैल गई। मोहल्ले में कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों ने समझाने की कोशिश की तो बताते हैं कि उन्हें भी गुस्से में झड़क दिया। कह दिया कि कोई इस मामले में नहीं बोलेगा। इस बीच इमरान की मां मारूफ बेगम 65 साल की हालत बिगड़ गई। वो घबराकर पलंग पर गिरी। बेटों ने उन्हें हौसला देते हुए पानी पिलाया लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। दबंगों के चले जाने के बाद मारूफ बेगम को एक से दूसरे अस्पताल लेकर बेटे भागते रहे लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बचा सके। सूचना देने के बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने पीड़ित पक्ष को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। इसके बाद नदीम परचूनी को पकड़ लिया गया। पोस्टमार्टम हाउस पर मारूफ बेगम के बेटे और वार्ड के पार्षद अब्दुल कयूम मुन्ना ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम नदीम खान है। ये कल 9:30 बजे की घटना है। मेरा भाई से इमरान नाम का छोटा भाई है, उसकी सब्जी की दुकान है। उससे अरसल नाम का लड़का अश्लील बातें कर रहा था। वो घर जाके शिकायत करने गया उसके। जब वो घर जाके शिकायत करके वापसी आया तो वो लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने अचानक आते ही हमारे घर पे हमला कर दिया। उसमें मेरी माता की मृत्यु हो गई। ईंट से पथराव करा, हमारे घर की किवाड़े तोड़ दी, हमारी कई चीजें टूटी हैं घर की। अभी तक तो हमें पता ही नहीं क्या क्या। आपका जो भाई है क्या उम्र होगी उसकी छोटे वाले भाई की लगभग ऐसी होगी 30। अच्छा, छोटा तो किस तरीके की बात है, मतलब लगातार कर रहे थे या कल पहली बार ऐसा हुआ था? वो हमेशा टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। वो छोटा, उसने कभी घर में बताना अच्छा नहीं समझा। वो अपने दिल पे लेता रहा। अचानक से आज जब हद से ज्यादा पार हो गया, वो लोग गुंडागर्दी करते रहे। अचानक आए, हमें तो पता ही नहीं था हमारी माता को कैसा। तो उन्होंने शिकायत कहाँ की थी? शिकायत घर पे गई थी, अरसल के घर पे। अच्छा, आपके भाई ने उनके घर पे गई थी कि ये मुझसे अश्लील बातें करता है। उसके बाद वो आगे बढ़े। हाँ, उन्होंने घर पे हमला करा मेरा। सर मैं ये चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इसमें एक की गिरफ्तारी हुई है। मैं चाहता हूँ योगी जी से, जो आपके चैनल के माध्यम से, कि मुझे, मेरी माँ चली गई, मुझे इंसाफ हो और बुलडोजर की कार्रवाई हो इनके ऊपर। सख्त से सख्त इन्हें जेल होना चाहिए। एक गिरफ्तार हुआ है, बाकी के 6 लोग बचे हुए हैं। और मुझे अपनी जान का खतरा है और मेरे भाइयों की कोई जान का खतरा। जी, ये मेरे मकान से 4-5 मकान छोड़ के घटना घटी है। मैं तो हालांकि कतराला शरीफ में था एक शादी में, वहाँ से वापस आ रहा था तो मेरे पास फ़ोन पहुँचा। बताया गया कि काफ़ी कुछ हुआ है। कुछ लोगों ने उसके ये जफ़र है लड़का नदीम, इसके घर पे चढ़ाई कर दी है। खैर मैं जब घर आया तो जानकारी की, मालूम हुआ कि ये तो बताया कि हुआ तो बहुत गलत है। उसके घर पे चढ़ाई की इन लोगों ने, सबने, जबकि पास पड़ोस में ऐसी बातें अच्छी नहीं है। वो एक बहुत छोटी सी सब्जी की दुकान चलाता है, इसकी भी परचूनी की दुकान है। तो इन लोगों ने आवेश में आके जो कुछ किया बहुत गलत किया है। उसी में इनका कहना है कि वो पथराव में उसके सीने पे पत्थर लगा है और कुछ लोगों का कहना है कि वो दहशत में जो घर पे चढ़ाई हुई, उस दहशत में उसका हार्ट फेल हो गया है। बहरहाल जो भी हुआ है, घटना बहुत गंभीर है, ये बहुत गलत हुआ है। गरीब परिवार है, उसके साथ वही मैं मोहल्ले के नाते, हमदर्दी, एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते मैं यहाँ लाया, पोस्टमार्टम हाउस पर आया हूँ पुरसे के लिए। अब मेरे घर के पास का ही मामला है।
30 घंटे बाद लाश पर खत्म हुआ सैटेलाइट का रेस्क्यू। शहर में इतना बड़ा रेस्क्यू अब से पहले शायद ही किया गया हो। लगातार 30 घंटे तक एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, नगर निगम की टीमें भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एक युवक को खोजती रहीं। सैटेलाइट बस अड्डे पर 2 जगहों पर स्लैब तोड़ने के बाद आखिरकार रात में 3 बजे कामयाबी मिल गई। हरदोई की शाहबाद में रहने वाले ट्रक ड्राइवर तौहीद की लाश मिलते ही रेस्क्यू पूरा हो गया। आइए आपको द लीडर हिंदी की ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मंगलवार की रात 9:30 बजे से चला हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन तब जाकर संपन्न हुआ जब यहाँ पर जाकर ये गड्ढा कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये जो आगे एसटीपी जा रहा है वहां तक ये पूरा 70 मीटर का पूरा ये एरिया था। यहाँ पर तकरीबन जो है 20 घंटे से अधिक कड़ी मशक्कत की गई और उसके बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद फिर यहाँ पर ये तोड़ना शुरू किया गया, जिसके बाद लगभग 30 घंटे तक चलने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम सुराग मिला और जब हाथ दिखता हुआ नजर आया उसके बाद जो है तौहीद, जो कि हरदोई के शाहबाद का रहने वाला था, उसका शव निकाला गया और उसमें पर्स और आधार कार्ड जैसी तमाम चीजें मिली, जिसके बाद ये शिनाख्त हो चुकी थी कि ये जो युवक है वो तौहीद है, जो कि हरदोई जिले का रहने वाला है। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजन पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बताया तौहीद गाड़ी चलाने का काम करता है, जो कि रुद्रपुर की एक जैन कंपनी में गाड़ी खड़ी करने के बाद घर वापसी के लिए यहाँ पहुंचा था और उसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ और शिकार होने के बाद ये लंबा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद उनका ये शव आज तड़के सुबह 3:30 बजे बरामद कर लिया गया है। उनके परिजन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं वो निकले थे कितने बजे और क्या वो पूरी जो है घटना की जानकारी इनको और कब और कहाँ लगी है। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम भाई, आप कहाँ रहते हैं? शाहबाद में। शाहबाद। जिला कौन सा लगता है? हरदोई। हरदोई। तो ये जो नाले में गिरे थे वो आपके कौन थे? ये मेरे बड़े भाई थे। बड़े भाई क्या काम करते थे? ये गाड़ी चलाते थे। कहाँ? ये रुद्रपुर की। अच्छा, रुद्रपुर। तो टैक्सी गाड़ी चलाते कैसी गाड़ी? ये ट्रक चलाते थे जैन कंपनी का। अच्छा, तो वो जैन कंपनी कहाँ की है? ये रुद्रपुर में है, अशोका नीलैंड। अच्छा, तो ये जो है क्या नाम था उनका? इनका नाम तौहीद था। तो ये कब के निकले हुए थे? ये आज चौथा दिन है इन्हें। चौथा दिन। तो यानी मतलब गाड़ी चलाने के लिए ही जा रहे थे ये? हाँ, ये गाड़ी वहाँ रुद्रपुर गए थे, रुद्रपुर से इधर आए थे। फिर कब कितने बजे आपको सूचना मिली थी? अब मुझे आज सुबह 3 बजे। अच्छा, आपका जब इनसे मंगलवार से संपर्क नहीं हुआ होगा? फोन लगा रहा था मैं, ये फोन स्विच ऑफ जा रहा था जी। तो आपको कोई गुमशुदगी वगैरह भी? मैंने इधर उधर जानकारी करी, कुछ पता ही नहीं लगा। ये जो लापरवाही हुई है ये निगम की वजह से हुई है। ये पत्थर हटा हुआ था उसी की वजह से आप? हाँ, ये पटला नहीं था, पटला होता तो इनकी मौत नहीं होती। ये नगर निगम की लापरवाही से ये दुर्घटना हुई है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? आगे कार्रवाई करेंगे। 1000 बाइकों की चेकिंग, 74 बाइकों में मॉडिफाइड साइलेंसर। एसएसपी अनुराग आर्य ने बाइक से पटाखे और शोर की कान फोड़ू आवाज़ को लेकर मिल रही शिकायतों पर 2 दिन के लिए बड़ा अभियान शुरू करा दिया। तब पुलिस ने 413 जगहों पर 10,000 वाहनों की चेकिंग कर डाली। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 4,555 बाइक, स्कूटी का चालान कर दिया गया। इस अभियान में सबसे बड़ी कार्रवाई बाइकों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर टशन दिखाने वालों पर हुई। कुल 74 बाइकों में मॉडिफाइड साइलेंसर मिले। इसमें 30 वाहनों को सीज कर दिया गया, 45 का भारी भरकम चालान काटा गया है। इस तरह के साइलेंसर बनाने वाली 562 दुकानें भी पुलिस ने चेक की। 11 दुकानों से 15 मॉडिफाइड साइलेंसर बरामद हुए। इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। अभियान की एक और उपलब्धि ये रही कि वाहनों के साथ साथ पुलिस ने 7,768 लोगों की शक की बिना पर तलाशी ली, तो उनमें एक के पास अवैध तमंचा बरामद हुआ। किला पुलिस ने इस तमंचा लेकर घूमने वाले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी ने कहा है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। नौकरी के नाम पर ठगी में फफूंद का दुर्गेश अरेस्ट। सुभाष नगर पुलिस ने नौकरी के नाम पर एक ही परिवार के 3 लोगों से ठगी करने वाले दुर्गेश वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया गया था। वो औरैया के थाना फफूंद में चंदेली का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक उस पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बरेली में उसने तिरुपति धाम कॉलोनी में रहने वाले अभिनव सिंह, उनकी पत्नी, भाई और रिश्तेदार अंशु सिंह को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा था। इसमें एक महिला और अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद अब उसे कोर्ट में पेश करेगी। 10वीं फेल 10 लाख की अफीम के साथ गिरफ्तार। बारादरी पुलिस ने एक बार फिर 10 लाख की अफीम बरामद की है। तब जबकि सत्यदेव मंदिर के पास दबिश देकर सुरेंद्र निवासी ग्राम कांधरपुर बिशारतगंज को पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर 528 ग्राम अफीम बरामद हुई।
बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे के मुताबिक इस अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वो 10वीं तक पढ़ा है, खेती किसानी करता है, उसके खेत के बराबर में कल्लू का खेत है। उसी ने अफीम की बिक्री से मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया, अफीम भी उपलब्ध कराई। बेचने जाते वक्त पुलिस ने पकड़ लिया। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। पुलिस के हाथ आया फर्जी बैनामा कराने वाला। बहेड़ी पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसके खिलाफ छलपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी बैनामा कराने का मुकदमा दर्ज किया था। इसका नाम दिनेश कुमार है, रहने वाला मंसूरपुर का है। रेलवे स्टेशन चौराहे से पकड़ने के बाद पुलिस उसे थाने ले गई। पूछताछ में उसने बताया कि उससे गलती हो गई, वो अपने किए के लिए पुलिस से माफी भी मांग रहा था। ई-रिक्शा चुराने वाले से पुलिस को मिला तमंचा कारतूस। फतेहगंज पूर्वी पुलिस को ई-रिक्शा चोरी करने के संबंध में एक चोर की तलाश थी। उसे लेकर इंद्रपाल उर्फ इंद्र प्रकाश का नाम सामने आया। उसकी थाने पर हिस्ट्री शीट HS 76 भी खुली है। रहने वाला और डगरौली का है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे लाईखेड़ा में रेलवे पुल के पास से दबोच लिया। उससे चोरी किया सफेद रंग का ऑटो ई-रिक्शा भी बरामद हो गया। तलाशी में इंद्र प्रकाश से एक तमंचा और कारतूस भी मिला है। पूछताछ में उसने बताया कि ई-रिक्शा हमने सैटेलाइट बस अड्डे से पचौमी जाने के लिए किया था। जब खजूरिया में पेशाब करने के लिए ई-रिक्शा रोका तो हम तीनों दोस्त उसे लेकर भाग गए थे। उसे बेचने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पकड़ लिया गया। माँ बाप अपने ही बेटे के खिलाफ SSP से मिले। फरीदपुर के मोहल्ला कानून गोयान में लाइन पार मठिया के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति अपने बेटे की शिकायत लेकर SSP दफ्तर पहुंचे। शिकायती पत्र सौंपकर बताया उनका बेटा आकाश उर्फ पुष्पेंद्र गलत संगत में पड़कर आवारा किस्म का हो गया है। अपनी गलत आदतों को पूरा करने के लिए घर का सामान बेच देता है, हमसे जबरन पैसे मांग लेता है, विरोध करो तो गाली गलौज और मारपीट करता है। कई बार उन्हें जान से मारने का प्रयास कर चुका है। 24 मार्च को शाम में भी उसने रुपए छीनने की कोशिश की। जब मां कलावती ने विरोध किया तो आरोपी ने हथियार उठाकर दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया। SSP से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारा नाम सोहनपाल। कहाँ रहते हो? फरीदपुर। क्या घटना हुई थी, कौन परेशान करता है? हमारा एक लड़का है आकाश उर्फ पुष्पेंद्र, और हमको दोनों को सालों पहले घर से मारे निकाल दिया। और घर जाते मेरे ताले पड़े हुए, सब तो ताले तोड़ दिए हैं। अर्तन बर्तन नाज पानी खाने पीने का सब कुछ निकाल के बेच दिया है। क्यों मारता है? बच्चे कह रहे हैं वो उसकी शादी नहीं है, वो गलत संगत में पड़ गया है बिगड़ी हुए लौंडों के लिए। और उसे छीन के माल टाल जो भी घर में मिलता है, लोहा लंगड़ है, हमारा काम करने के औजार वगैरह, असीन मशीन सिलाई की काम करने की अड़ैया कड़ैया है, वो ले जाके सब बेच के सब गुंडा गिरती बार लौंडों को खिलाता ले जाके है। बेटे आपको? हमारे बेटे है 6, 4 की शादी हो गई, चारों अलग है, चारों को दे दिए मकान है। ये है 5वें नंबर का, इसकी शादी हुई नहीं है, एक गलत लौंडों की संगत में पड़ गया है। इससे हमारे लिए पूरी जान खतरा में कभी मार देगा। थाने में शिकायत की थी आपने? थाने में शिकायत करी, दरोगा ने मेरे लिए उनका बंद करा है। 104 में कल मेरा चालान करा है। आज साहब से मिले, क्या कहा? आज साहब से मिले हैं, उनने CO साहब के लिए लिखी है, देखो क्या कार्रवाई करे। गौकशी का आरोपी 3 माह को जिला बदर। थाना आंवला के मोहल्ला गंज में रहने वाले रिजवान को पुलिस ने गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया था। इस मामले की सुनवाई ADM FR कोर्ट में हुई। उससे समाज में भय फैलने और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से ADM FR ने 3 महीने के लिए जिला बदर करने का फैसला सुनाया है। पुलिस ने इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया। उसे बदायूं की सीमा पर ले जाकर पुलिस ने बरेली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उससे पहले उसे जिला बदर का आदेश भी पढ़कर सुनाया। चेतावनी दी कि अगर इससे पहले जिले में दिखाई दिया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। BSc की छात्रा का अपहरण, दरिंदगी में 20 साल कैद। 9 साल पहले भमौरा थाने के एक सनसनीखेज मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या 3 ने BSc की छात्रा को ट्यूशन के लिए जाते वक्त किडनैप करके ले जाने और बाद में उसके साथ दरिंदगी करने के आरोपी फ़हीम खान पर दोषित पाया। कोर्ट में अभियोजन की तरफ से मजबूत पैरवी की गई। आरोपी को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई है। अपहरण के लिए 5 साल, बेला फुसला कर ले जाने के लिए 7 साल और पाक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद बामशक्कत का फैसला सुनाया है। साथ ही कुल 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। युवक की हत्या में मां और बेटे को उम्र कैद।
थाना किला के इलाके में साल 2021 के दौरान पंकज मौर्य नाम के युवक की हत्या कर उसका शव नदी में फेंक दिया गया था। मृतक के पिता हरप्रसाद ने आरोप लगाया था कि मंजू नाम की महिला ने उनके बेटे को प्रेम जाल में फंसाकर उसका पैसा हड़प लिया था। जब पैसा देना उसने बंद किया तो मंजू और उसके बेटे करण अर्जुन ने पंकज के साथ मारपीट और उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। घटना से कुछ दिन पहले पंकज ने फोन पर अपने परिवार को बताया था कि उसे बुरी तरह से पीटा गया है और शायद वो बच नहीं पाएगा। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव को नदी में फेंक दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की और कोर्ट में मजबूत पैरवी की। PC2 कोर्ट ने आरोपी मंजू और उसके बेटे अर्जुन को दोषी करार देते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही सबूत मिटाने के आरोप में धारा 201 के तहत 5-5 साल की अतिरिक्त सजा और 2-2 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जेल में बंदी की हालत बिगड़ी, पिता पहुंचे कलेक्ट्रेट। जिला कारागार 2 भूता में पिछले 5 साल से निरुद्ध गुड्डू पुत्र इसराइल की तबीयत लगातार खराब है। उसके पिता का कहना है कि बेटा कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। उसके गले में फोड़ा है और TB व जॉइंट संबंधी बीमारी से घिरा है। 24 मार्च को उसे पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश कुमार मयंक की अदालत में पेश किया गया था, जहां उसकी खराब हालत पिता की फरियाद को देखते हुए जिला कारागार के अधीक्षक को उचित इलाज के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद जेल में उसका सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है। पिता ने मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल या PGI जैसे बड़े अस्पताल में इलाज कराने की मांग की है। इसराइल जिम सब के पास आए इलाज के लिए लड़के के, बेटा जेल में बंद है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है और बीमार है वो बहुत ज़्यादा। बीमारी TB महसूस करिए डॉक्टर ने 376 में 5 साल, उसका इलाज होना चाहिए, इलाज नहीं हो पा रहा है। उसको कोई पता नहीं है किस टाइम मृत्यु हो जाए। फर्जी आधार बनाने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े। SOG टीम में भूता पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ की इत्तला पर धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से आधार, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज तैयार करने वाले अभियुक्त मोहम्मद शाहिद को बाल अपचारी के साथ पकड़ा है। शाहिद मोहल्ला ऊंचा नई बस्ती फरीदपुर का रहने वाला है। दोनों लाड़पुर मुड़िया जाने वाले रास्ते से हिरासत में लिए गए। बाद में उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ की गई। उनसे ACR लैपटॉप, मैं चार्जर, एक HP लेदर जेट प्रिंटर, मैं डाटा केबल, एक कॉग्नेट आई स्कैनर, मैं केबल, एक वेब कैमरा, काला रंग, मैं केबल, एक लाइन स्कैन, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, फ्लैश डिवाइस, मैं केबल, एक विप्रो पावर एक्सटेंशन बोर्ड, एक इंटेक्स, एक फोन चार्जर वीवो कंपनी, 2 मोबाइल के साथ 16 आधार, नामांकन की स्लिप, 5 जाति प्रमाण पत्र, 2 निवास प्रमाण पत्र, 18 आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 8 राशन कार्ड की प्रति, 5 जन्म प्रमाण पत्र, 7 बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, 2 टार्च, 11 फिंगरप्रिंट, 2 वोटर ID और 1210 रुपए बरामद हुए हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। रैपुरा चौधरी में एसेट तली चोरी की वारदात। इज्जतनगर थाने के गांव रैपुरा चौधरी में रात 2 बजे चोर गली में एक घर को निशाना बनाने ही जा रहे थे कि उस घर में रहने वाले हाजी शकील अशरफी इत्तेफाक से वहां पहुंच गए। वो गंगापार मजनूपुर में मज़ार पर चल रहे उर्स में हिस्सा लेने के लिए गए थे। वहां से लौटकर जैसे ही वे अपने घर वाली गली में दाखिल हुए, वहां टहल रहे 2 संदिग्ध उन्हें देखकर छुपने लगे। बाद में घर पहुंचकर हाजी शकील ने CCTV चेक किए तो उनका शक यकीन में बदल गया। चोर उनके घर को निशाना बनाने से पहले गली में घूमकर जायजा ले रहे थे कि जाग तो नहीं हो रही है। पुलिस को सूचना देते हुए CCTV फुटेज भी उपलब्ध करा दी है। आइए ये फुटेज आपको भी दिखाते हैं। कोशिश कीजिए शायद चेहरे पर नकाब लगाए चोर पहचान में आ जाएं। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।